Hello friends, today we are going to discuss about interest on drawing on class 12 CBSE board examination. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक एप्रोप्रिएशन इनकम है जो फर्म इनकम कमा रही है। पार्टनर्स फर्म में से कुछ पैसे निकाल ले रहे हैं, उस पैसों पे पार्टनर का हक नहीं है। वह निकाल सकते हैं बट वो वापस उन्हें देना होगा, और जब तक वो वापस नहीं देते हैं तब तक उस ड्राइंग पे उन्हें इंटरेस्ट देना होगा। ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम अपने वीडियो में यही करने वाले हैं। इस वीडियो के दो पार्ट है। पहला, आप कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा कैसे उस ड्राइंग का पीरियड डिसाइड करेंगे। अब ये पीरियड क्या है वो देखिए। कभी भी क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा ये तीन तरह के केस में कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। मान के चलो कोई पार्टनर 10,000 रुपए निकाल रहा है एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से 31 अगस्त को। हम लोग मान रहे हैं कि हमारा जो ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। ये हमारा एनुअल है, एनुअल स्टेटमेंट हमारे से बनते हैं। तो 31 अगस्त को अगर मैं निकाल रहा हूं तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है 10,000, 10% है 4 महीने के लिए। अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के लिए। तो इट विल बी 1 2 1 2, इट विल बी 4 1 4 4 3 12, समवेयर अराउंड 333, ऐसा कुछ 333.33 ऐसा कुछ आंसर आएगा। ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस जब डेट गिवन रहेगा। केस नंबर 2, विड्रॉवल का अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और वर्ड पर एनम मेंशन है। तो जब भी वर्ड पर एनम मेंशन रहे बट डेट ना दिया हो तो उसमें आपको 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा। 10,000 इंटरेस्ट 10% 6 महीने के लिए। तो 6 1 6 6 2 ये और ये बचा 2 1 2 और ये रहा 500। तो यहां पर 500, ये रहा पहला अमाउंट, ये रहा दूसरा अमाउंट। तीसरा क्वेश्चन में गिवन है मिस्टर एक्स विड्रॉ 10,000 रुपीज एट द रेट 10%। पर एनम वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर वर्ड पर एनम मेंशन नहीं किया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ है, तो आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 10,000 का 10% इंटरेस्ट निकालना होगा। दैट विल बी इज इक्वल टू 1,000। ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे निकाले? सबसे सिंपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मंथ। अगर वर्ड पर एनम मेंशन नहीं है और डेट नहीं गिवन है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% आपको इंटरेस्ट रेट निकाल लेने। क्वेश्चन का पार्ट 2 जो बोर्ड एग्जामिनेशन में रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं वो ये है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में आपसे पूछता है राम विड्रॉ रुपीज 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, विड्रॉवल का अमाउंट दिया हुआ है, बट हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीरियड नहीं दिया हुआ है। पर दिक्कत क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे पर एनम वर्ड मेंशन किया है और इसमें बोल रहा है कि वो हर महीने 10,000 रुपीज निकाल रहे हैं। इस 10,000 को थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1,000 कर देते हैं, ज्यादा आसानी होगी कैलकुलेशन में। 1,000 अब कैसे निकालेंगे वो देखो। तो ये रहा 1,000, तो 1,000 महीने के बिगिनिंग में निकालता है। तो महीने के बिगिनिंग में निकालता है मतलब हर महीने निकालता है। तो 1,000 into 12 दैट विल बी 12,000 इंटू 10% दिया हुआ है इंटू टाइम के बारे में हमें नहीं पता है क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है। तो ये टाइम पीरियड निकालने का ही कैलकुलेशन हमें सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इस कैलकुलेशन को करने का तरीका है पीरियड रिमेन आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल, पीरियड रिमेन आफ्टर सेकेंड विड्रॉवल अपॉन 2। हमेशा चेक करेंगे कि उसने विड्रॉवल किया कब है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, मतलब हर महीने के शुरुआत में पैसे निकाल दे रहा है। पहला मंथ कब था? 1 जन। दूसरा मंथ कब है? लास्ट मंथ कब है? 31 दिसंबर। तो 1 जन के बाद पीरियड रिमेन आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल, तो 1 जन के बाद कितना दिन बचा? पूरे 12 महीने बचे। लास्ट विड्रॉवल कब क्या होगा? 1 दिसंबर को, बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर के बाद कितना दिन बचा? 1 महीना। That will be upon 2, 12 plus 1 upon 2 is equal to 6.5. यही होगा आंसर। 13 upon 2 that will be 6.5. अब
ऐसे ऐसे 9 केसेस हैं जिसके आंसर्स मैंने यहां लिख के दिए हुए हैं। हम लोग ये 9 के 9 केसेस नहीं कर रहे हैं, सब केस में से एक केस उठा के ले रहे हैं। जैसे दूसरा केस मान के चलो, मिडल वाला करते हैं। चलो, तो राम विड्रॉ ₹1000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ एट द रेट 10%। 12,000 हर महीने 1000 निकालो तो 12,000 इंटू 10/100 इंटू ये पता नहीं है, और निकालते हैं। पहला विड्रॉवल कब क्या होगा? मिडल ऑफ द मंथ, दैट मीन्स 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 15th जनवरी होता है। तो 15th जनवरी के बाद कितना महीना? 11.5 महीने। और लास्ट विड्रॉवल कब क्या होगा? 15th दिसंबर। कितना महीना? 0.5 महीना। दैट विल बी 12/2 विल बी 6। तो सबके आंसर यहां सॉल्व करके दिए हुए हैं। 6.5, 6। एक लास्ट वाला भी करके देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहां पर पहला विड्रॉवल कब क्या होगा? 31 जैन, मतलब 11 महीने बचे हैं। दूसरा विड्रॉवल कब क्या होगा? 31 दिसंबर, मतलब कुछ नहीं बचा है, 0। तो 11 + 0/2 विल बी 11/2 एंड दैट विल बी 5.5। ये रहा आपका 1, 2, 3 का आंसर्स। अब दूसरा केस है, राम विड्रॉ 1000 एट द बिगिनिंग वाला करते हैं। ये लास्ट कर रहे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ईच मंथ नहीं, एवरी क्वार्टर, या ईच क्वार्टर भी रहेगा। क्वार्टर मीन्स क्या? साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, 4 महीने का। 1 जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल 4 महीना। फिर 1 मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त। फिर 3 महीने के क्वार्टर्स होते हैं। तो चारों क्वार्टर को आप ले लेंगे 1 जैन टू 31 मार्च। दूसरा क्वार्टर 1 अप्रैल टू अप्रैल, मई, जून, 30 जून। और ऐसे करते करते साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ये चारों क्वार्टर को आप उसी हिसाब से निकाल लेंगे। जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वाला करके देखते हैं। तो पहले क्वार्टर के बाद कितना समय बचा होगा? पहला क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ? 1 जैन को। तो 1 जैन के बाद कितना महीना बचा होगा? पूरे 12 महीने। दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर के बाद कितने महीने बचे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। तो 12 + 3/2